संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने देवालय क्लासेज में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय तु भारत मित्रों, नमो नमः। आज हमारे इस देवालय क्लासेज में आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे ईशावास्योपनिषद। जिस किसी भी पाठ्यक्रम में ईशावास्योपनिषद दे रखा है उसको हम आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सीधे सीधे इस ईशावास्योपनिषद में से किस किस प्रकार के कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, चलो शुरू करते हैं। यदि ईशावास्योपनिषद यदि अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद ईशावास्य प्रथम मंत्र होने के कारण इसका नाम ईशावास्योपनिषद जाने जाना लगा। उसके बाद में यजुर्वेद का 40वां जो अंतिम अध्याय है, 40 नंबर, उसमें ईशावास्योपनिषद का वर्णन है। यहाँ ज्ञान, कर्म, विद्या, अविद्या तथा संभूति असंभूति में सामंजस्य का वर्णन है। यजुर्वेद की कण्व शाखा के अनुसार ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र हैं जो सर्वश्रेष्ठ मत है। वासनयी संहिता के अनुसार इसमें 17 मंत्र है। तो मित्रों, अपने जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर 18 मंत्रों वाला ईशावास्योपनिषद लगता है। इसलिए हमको ध्यान रखना है ईशावास्योपनिषद कौन सी शाखा का हमारे इसके अंदर सिलेबस के अंदर लगता है, कौन सा हमारे पाठ्यक्रम के अंदर लगता है। तो ध्यान में रखना है जो कण्व शाखा का है, कण्व संहिता का है ईशावास्योपनिषद, वो हमारे पाठ्यक्रम में लग रहा है, क्योंकि ईशावास्योपनिषद के हमारे पाठ्यक्रम में 18 मंत्र बताए गए हैं। हम उन्हीं सभी मंत्रों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको इसकी भूमिका का ध्यान होना चाहिए। ये शुक्ल यजुर्वेद, ये जो यजुर्वेद है मित्रों, ये 2 प्रकार का है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद है और शुक्ल यजुर्वेद का जो 40 नंबर अध्याय है उसके अंदर ईशावास्योपनिषद का वर्णन है। इस ईशावास्योपनिषद के अंदर ज्ञान, कर्म, विद्या, अविद्या, संभूति असंभूति के विषय का वर्णन है। संभूति क्या है, असंभूति क्या है, ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, इन सभी का इसके अंदर वर्णन है। उसके बाद में यजुर्वेद की जो कण्व शाखा है उसके अंदर 18 मंत्र हैं। जो यजुर्वेद है उसके अंदर जो 2 शाखाएं हैं, कण्व और वासनयी शाखा। जो कण्व शाखा है उसके अंदर 18 मंत्र हैं और वासनयी शाखा के अंदर संहिता के अंदर 17 मंत्र हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम में 18 मंत्रों वाला ईशावास्योपनिषद लगता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मत है जो ईशावास्योपनिषद का वो ये है। 17 मंत्रों वाला पूछ लिया जाए तो आपको वास नहीं बताना है। 18 मंत्रों वाला कौन सा है तो आपको कण्व संहिता बताना है। तो मित्रों, ज़्यादा विलंब न करते हुए आगे शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को। तो मित्रों, सबसे पहला जो मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यद् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्दनम्। कि ईशावास्योपनिषद में सबसे पहले ईश शब्द दिया है जो परमात्मा से संबंधित है। जो ईश शब्द है जो ये यहाँ पे परमात्मा से संबंधित है। मित्रों, ब्रह्म का पर्यायवाची है ईश यानी ब्रह्म, जो परमात्मा, वास्य परमात्मा के बारे में बता रखा है। ईशावास्यमिदं सर्वं यद् किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्दनम्। यहाँ पे जो ये गृदह शब्द है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जगत में जो कुछ भी स्थावर या जंगम है, यानी ईशावास्यमिदं सर्वं यद् किंचित् जगत्याम जगत, जो कुछ भी इस संसार के अंदर विषय है, जो भी वस्तु है, चाहे वो चर्म जगत में है, चाहे अचर में है, चाहे वो स्थावर है या जंगम है, वो सभी परमात्मा से आच्छादित है। वो उस ब्रह्म से आच्छादित है, वो उस ईश से आच्छादित है। प्रश्न बनता है कि संसार में चर अचर स्थावर जंगम जो भी वस्तु है किससे आच्छादित है? ब्रह्म से है, ईश से है, परमात्मा से है, आत्मा से है। तो ईशावास्योपनिषद के अनुसार पूछा जाए तो आपको यहाँ पे ईश सही करना है, क्योंकि यदि ईश का पर्यायवाची अन्य आते हैं और ईश मूल पर्यायवाची हमारे
वो सामने दिखाई देता है, तो हमको सबसे पहले ईसी लेना है। तो मित्रों ये दोनों सूक्तियां हैं, दोनों के अंदर ईशावास्यमिदं सर्वम यद्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था माँ हृदय कस्व सिद्धनम, कि उसके त्याग भाव से तू उसका पालन कर और किसी के धन की इच्छा न कर। तेन तक्तेन भुंजी था, जो भी इस संसार के अंदर है वो परमात्मा से ही आच्छादित हैं। यदि जो भोगने वाली विषय है तो उसका त्याग पूर्वक, त्याग की भावना से तू उसका क्या कर, भोग कर, उसका तू पालन कर और किसी के धन की इच्छा मत कर। कस्य सुद्धनम, जो कोई और धन है किसी का तो उसकी इच्छा ना रख। तो मित्रों यहाँ पे जो हृदय शब्द है ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे। तो हृदय शब्द ये आसक्ति के विषय में बताया गया है। आगे वाले मंत्र के अंदर देखते हैं, आगे वाले मंत्र में क्या बताया गया है। आगे वाले मंत्र के अंदर कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेष शतम समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेष शतम समा एवं त्वयि नान्यथा न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कि इस लोक में कर्म करते हुए, जो ये लोक है इसमें कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो। कुर्वन् एव इह कर्माणि, कि इस जगत के अंदर आप 100 वर्ष कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो। इस प्रकार मनुष्य का स्वाभिमान रखने वाले तेरे लिए इसके सिवा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिससे तू अशुभ कर्मों का लेप न हो सके। कि जो इस पृथ्वी के ऊपर, जिस हम संसार के अंदर रहते हैं, इसमें ज़्यादातर अशुभ कर्म होने का हमारे को वो बना रहता है। तो इसलिए बताया गया है कि कुर्वन् एव इह कर्माणि, जो परमात्मा ने आपको कर्म दिए हैं वो करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो। कि मैं 100 वर्ष जी लूँ बस कर्म करते हुए, जो आपको परमात्मा ने जो कर्म दे रखा है। यदि जो आपका विद्या संबंधित कर्म है तो आप विद्या अध्ययन, विद्यार्थी का कर्म है तो अध्ययन करते हुए आप 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो, फल की इच्छा मत रखो। केवल कर्म करते रहो और 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो। एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति, कि इसके सिवा तेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। भी रास्ता कौन सा नहीं है? न कर्म लिप्यते नरे, जो अशुभ कर्म है ना वो तेरे अंदर लिप्यमान ना हो जाए, इसलिए बताया गया है कि तू कर्म करता रहे, शुभ शुभ जो कर्म है वो करता रहे, ताकि जो तू ये कर्म करेगा उससे तेरे अंदर अशुभ कर्मों का लेप नहीं होगा। तो पूछा जा सकता है कि ईशावास्योपनिषद के अनुसार मनुष्य की आयु कितनी है, तो आपको 100 वर्ष बतानी है। इसके बाद में आगे वाले जो श्लोक है उसके अंदर हम देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। पहले वाले श्लोक के अंदर मित्रों ये सूक्तियाँ पूछी जाती है, कौन क्या क्या ये सूक्ति कहाँ से ली गई है। कुर्वन् इह कर्माणि जिजीविषेष शतम समा, या न कर्म लिप्यते नरे कहाँ की सूक्ति है, या ईशावास्योपनिषद के अनुसार मनुष्य की आयु कितनी है। ये सामान्य जो प्रश्न है मित्रों वही पूछे जाते हैं, ज़्यादा अन्य कोई विषय का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता अंदर से। अब हम अज्ञानी की निंदा के बारे में हम देखेंगे कौन सा विषय आया है। यहाँ पे अज्ञानी की निंदा की है, तृतीय नंबर 3 नंबर श्लोक के अंदर अज्ञानी की निंदा की है। असूया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्तते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। कि असूया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, कि अंधेन तमसावृता के बोले असूया नाम ते लोका, वे असुर संबंधित लोक आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित हैं। कि जो असूया नाम वाले जो लोग हैं ना, असूर्या नाम ते लोका, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, वो असूर्या नाम तो असुर संबंधित जो भी लोग हैं ना, जो परमात्मा के दर्शन के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित है। कि पर जो परमात्मा है, जो आत्मा है, वो अदर्शन है,
उसके अज्ञान से आच्छादित हैं, पर आत्मा का उनको ज्ञान नहीं है कि आत्मा है, आत्मा नहीं है, परंतु वो केवल अज्ञान से ही आच्छादित हैं। इसलिए बताया गया अंधेन तमसावृता, और वो क्या है, अज्ञान से आच्छादित हैं। उसके बाद में लिखा है तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना, जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं वे मरने के अनंतर उन्हें प्राप्त होते हैं। कि जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, कि जो आत्मा को मारने वाले लोग हैं वे मरने के अनंतर उन्हें ही प्राप्त होते हैं। कि जो लोग आत्मा को मारना चाहते हैं, मारने वाले हैं कि आत्मा तो मर जाती है, वो लोग अंत में उस आत्मा को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा लिखा है कि आत्महनो जना के, यहां से प्रश्न मित्रों क्या बनता है वो देख लीजिएगा। आत्महनो जना के, आत्महंता कौन है, बोले असूया नाम ते लोका, असूर्या नाम ते लोका के बोले आत्महनो जना, या अंधेन तमसावृता, अंधेन तमसावृता, ये क्या है, असूर्या नाम लोक हैं। उसके बाद में मित्रों बहुत ही अच्छा प्रश्न यहां से ये बनता है कि अंधेन तमसा आवृता, ईशावास्योपनिषद के अनुसार तामसिक वृत्ति या तामसिक गुण से आच्छादित कौन है, तो असूर्या नाम ते लोका। यहाँ पे ये जो तमसा शब्द दे रखा है ना, तमसा यानी तामसिक जो गुण हैं, तामसिक जो सतरजतम जो 3 गुण बताए गए हैं उनमें से जो तामसिक गुण ज्यादा किसके ऊपर आच्छादित हैं, तो असूर्या नाम ते लोका, असूर्य जो लोग होते हैं, असूरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनके ऊपर ये तामसिक गुण है वो आच्छादित हो रखा है, उनके ऊपर इसका लेप हो रखा है। ये मित्रों यहाँ से प्रश्न बनते हैं। असूया नाम ते लोका के, तो आत्महनोजना या अंधेन तमसावृता, अंधेन तमसावृता के तो असूया नाम ते लोका, आत्महनोजना के तो असूया नाम। ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आगे वाले श्लोक के अंदर मित्रों देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अनेजदेकम मनसोजवीयो नैनदेवा आपनुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठ तस्मिन्नपो मातिरिस्वा ददाति। कि अनेजदेकम मनसोजवीयो नैनदेवा आपनुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठ तस्मिन्नपो मातिरिस्वा ददाति। कि वह आत्म तत्व अपने स्वरूप से विचलित नहीं होने वाला है। अनेज देकम, ये जो यहाँ पे अनेज देकम मनसोजवीयो, ये आत्मा के पर्यायवाची बता रखे हैं। आत्मा का यहाँ पे स्वरूप बताया है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो आत्मा के स्वरूप का यहाँ पे चर्चा की गई है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो अनेजत है। कि ये जो आत्मा का स्वरूप है, आपसे पूछा जा सकता है कि आत्मा निम्न में से आत्मा का स्वरूप नहीं है, तो वहाँ पे अनेजत है, मनसोजवीयो है, नैनद देवा आपनुवन् पूर्वमर्षत है, तद्धावतो अन्यान अत्यतिष्ठ है, तस्मिन् नपा माति स्वाद इत्यादि शब्द आपको दिए जा सकते हैं। उनमें से कोई एक भिन्न शब्द होगा, वो आपको पहचानना होगा कि निम्न में से आत्मा का स्वरूप का विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि आत्मा का स्वरूप अनेजत है, कि जो कभी भी विचलित नहीं होने वाला है। मनसोजवीयो, कि वो एक मन से भी तीव्र गति वाला है। कैसा है, बोले मनसोजवीयो, हमारा जो मन है उससे भी तीव्र गति वाला है। यदि हमारा मन एक पल के अंदर दिल्ली पहुंचता है तो उससे पहले जो आत्मा का स्वरूप है, आत्मा है, उससे पहले दिल्ली में जाके व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार से बताया गया है कि आत्मा का जो स्वरूप है वो ना तो कभी विचलित होने वाला है और मन से भी तीव्र गति वाला है। ऋषि मुनियों ने मन की तीव्र गति बताई है, परंतु उससे भी तीव्र गति वाला कौन है, आत्मा है। उसके बाद में आत्मा के स्वरूप में क्या बताया गया है, नैनद देवा आपनुवन् पूर्वमर्षत, कि जो देवा, यहाँ पे शब्द ले रखा है देवा, ये पूछा जा सकता है मित्रों, ये देव शब्द है वो इंद्रियों के लिए आया है यहाँ पे, तो इसे इंद्रियां भी प्राप्त नहीं कर सकी। नैनद देवा आपनुवन् पूर्वमर्ष, उन सबसे पहले ये
आगे गया हुआ है यानी विद्यमान है। तो पहली लाइन के अंदर क्या बताया कि अनेजदेकम मनसोजवियो, वो कभी विचलित नहीं होने वाला है। मनसोजवियो, वो मन से भी तीव्र गति वाला है। नैनत देवा आपनुवन पूर्वमर्शत, उसको कभी इंद्रियां भी नहीं प्राप्त कर सकी है। वो उन सब से पहले गया हुआ है, वहाँ पे उन सब से पहले विद्यमान है। उसके बाद तद्धावतो अन्यान अत्यतिष्ठ, वे स्थिर होने पर भी उन सब की गतियों को अतिक्रमण कर गया है कि पूर्वमर्शद, वो सब स्थिर होते हुए, ये परमात्मा तत्व है ना, स्थिर होते भी उन सब की गतियों को क्या गया कर गया है, बहुत आगे उनसे अतिक्रमण उनको सबको पीछे छोड़ गया है। उसके बाद में लिखा है तद्धावतो अन्यान अत्यतिष्ठ, कि उसके रहते हुए अर्थात वायु समस्त प्राणियों के प्रतिकूल रूप कर्मों का विभाग करता है। कि इसके अंदर क्या दिया गया है कि अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्शत तद्धावतो अन्यान अत्यतिष्ठ तस्मिन्नपो मातिरिस्वाददाति, कि वे दौड़ते हुए दूसरों से भी, जो दौड़ते हुए, दौड़ने वाला है, धावता है, दौड़ते हुए दूसरों को पार करके आगे निकल गया है। उसके बाद तस्मिन नपो मातृस्वाददाति, उस तत्व में जीवन शक्ति का स्वामी वायु जलधारों को स्थापित करता है। कि जो वायु है समस्त प्राणियों के प्रकृति रूप कर्मों का धारण विभाग करता है। कि समस्त जो प्राणियों का क्या क्या कर्म होगा, जो वायु, जो प्राण रूपी वायु होती है हमारे शरीर के अंदर, वो हमारे कर्मों का निर्धारण करती है। प्रकृति रूप में जो कर्म होते हैं उनका निर्धारण कौन करती है, तो वायु करती है, ये बताया गया है। तो यहाँ से ये भी पूछ लिया जा सकता है कि प्रकृति रूप में जो वायु होती है वो क्या करती है, वो हमारे कर्मों का निर्धारण करती है। हमारे प्रकृति रूप कर्मों का निर्धारण कौन करता है, तो वायु करती है। यहाँ से ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से परमात्मा का या आत्मा का इसका विशेषण नहीं है। तो आगे वाले श्लोक में मित्रों हम देखते हैं क्या श्लोक हैं। तद्देजति तन्नेजति तद्दूरे तुदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य वाह्यः, कि तदंतरस्य तद्देजति तन्नेजति तद्दूरे तुदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य वाह्यः। ये आत्म तत्व के बारे में बताया गया है कि आत्म तत्व का स्वरूप कैसा है। बोले तन्नेजति तद्देजति तद्दूरे तुदंतिके, कि वह चलता है और वह चलता भी नहीं। तद्देजति तन्नेजति, वह चलता है और चलता भी नहीं है। तदंतिके तद्दूरे तुदंतिके, वह दूर भी है वह समीप भी है। तदंतरस्य सर्वस्य, वह सबके अंतर्गत भी है, सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। तदु सर्वस्य बाह्यतः, वो सबके बाहर भी है। ये परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। ये पंक्ति देख करके आपसे पूछा जा सकता है कि इस पंक्ति का उद्देश्य क्या है। तो इस पंक्ति का उद्देश्य है जो ईश है, ऐसी क्या चीज़ है जो तद्देजति तन्नेजति, जो जाता भी है जो नहीं भी जाता, या तन्नेजति तद्दूरे तुदंतिके, तत्त जो शब्द दे रखा है, तत्शब्द निम्न में से जो तत्शब्द है, पीछे के हम यदि प्रश्न पत्रों को देखें तो उनके अंदर सर्वनाम शब्द हैं, वो पूछे जा सकते हैं आपसे कि जो तत्त शब्द, देखो मित्रों यहाँ पे बहुत बार आ चुका है, तो ये तत् शब्द किसके लिए आया है ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ये तत् शब्द यहाँ पर इसके लिए आया है, ये आत्म तत्व के लिए आया है, ये ब्रह्म के लिए आया है। जो भी ऑप्शन आपको ऐसा लगे कि ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, ये सबसे अच्छा विकल्प है, आप उसको सही कर सकते हो। उसमें ईश हो सकता है, ब्रह्म हो सकता है, आत्मा हो सकता है, परमात्मा हो सकता है, आत्म तत्व हो सकता है, इत्यादि इत्यादि जो भी शब्द होंगे उनमें से आप देख करके जो आपको अच्छा सर्वोत्तम विकल्प लगे उसको आप चुन करके उत्तर दे दीजिएगा। तो आगे वाले पंक्ति के अंदर देखते हैं मित्रों कैसा प्रश्न बनता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्स्यते, कि जो साधक संपूर्ण भूतों में आत्मा ही देखता है और आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं, समस्त भूतों में भी आत्मा को देखता है।
जो संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है और समस्त भूतों में आत्मा को देखता है। जो भी प्राणी हैं, भूत यानी प्राणी, उनमें जो आत्मा को देखता है या सब में आत्मा देखता है, वह इस ये जो ज्ञान उसको हो चुका है, वो साधक बन चुका है, वो मुनि बन चुका है। यदि वो इस प्रकार के यदि उसके अंदर लक्षण हैं तो वो मुनि कहलाएगा, स्थित प्रज्ञ पुरुष कहलाएगा। इस कारण वो किसी से विजुगुप्सते घृणा नहीं करता। कौन कैसे घृणा नहीं करता? बोले घृणा कौन नहीं करता कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपस्थिति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यही पूछा जा सकता है मित्रों कि जो साधक संपूर्ण भूतों में आत्मा को देखता है या जो सबको आत्मा ही देखता है, इस कारण वो इससे घृणा नहीं करता। तो इस श्लोक के अंदर यही पूछा जा सकता है कि कौन किससे घृणा नहीं करता या किस लिए घृणा नहीं करता। उसको सर्वात्मक जो दर्शन हो चुके हैं आत्मा का स्थित प्रज्ञ पुरुष की तरह, इसलिए वो किससे घृणा नहीं करता। तो आगे वाले श्लोक के अंदर देखते हैं कैसा है। क्योंकि मित्रों हम ज़्यादा इस की व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि परीक्षाओं का समय है। आपको केवल जो प्रश्न बनने वाले हैं उन्हीं प्रश्नों के हम ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद में श्लोक है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत विजानतः तत्र क मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यत। कि जिस समय ज्ञानी के लिए सब भूत आत्मा ही हो गए हैं, वो जो स्थित प्रज्ञ पुरुष हैं, जो वो ज्ञानी हैं, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, उसके लिए सब भूत यानी जो सभी प्राणी आत्मा ही हो गए हैं, उनको एकत्व दृष्टि में देखने लग गया। आत्म एव भूत विजानत है कि वो सबको एकत्व दृष्टि से देखने वाला हो गया है। तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यते। उसको क्या मोह क्या शोक हो सकता है कि जो एकत्व दृष्टि से देखता है। एकत्व दृष्टि से कह पश्यति मन एकत्वम अनुपश्यत है। यहाँ पे मनु मत कर देना मित्रों कि एकत्व मनुपश्यत है, कि जो मुनि शब्द लिया है, यहाँ पे मुनि शब्द नहीं लिया गया है, एकत्वम अनुपश्यत लिखा है कि जो प्राणी जैसे स्थित प्रज्ञ पुरुष हैं, जो संपूर्ण आत्मा को या जो संपूर्ण प्राणी हैं उनको आत्मा में ही देखने लग गया है। एकत्व दृष्टि से देखने के कारण उसको कैसा मोह, उसको कौन सा मोह है या उसको कैसा शोक हो सकता है। सो उसको कहीं मोह भी नहीं होगा, उसको शोक भी नहीं होगा, यदि वो सभी भूतों को सभी प्राणियों को आत्मा के अंदर ही देखने लग जाए। तो यहाँ से मित्रों यही प्रश्न बन सकता है कि एकत्व कह मोह है कह शोक है, भी मोह किसको नहीं होता या शोक किसको नहीं होता। तो एकत्व अनुपश्यत है, जो एकत्व भावना से सबको देखता है। तो एकत्व भावना से किसको देखता है? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानत है, कि जो संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। तो मित्रों यहाँ से यही प्रश्न बनता है। उसके बाद में ये वाला श्लोक मित्रों महत्वपूर्ण है। इसके अंदर ईश के या परमात्मा के ब्रह्म के संपूर्ण पर्यायवाची इसके अंदर दे रखे हैं। सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नावरम शुद्धम पाप अपाप विद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू याता तथ्यतो अर्थान वेददात शाश्वतिभ्य समाभ्य। जो ये अलग अलग पर्यायवाची मित्रों मैंने यहाँ पे तोड़ के दे रखे हैं, ये सब परमात्मा के इसके पर्यायवाची हैं। ये यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि निम्न में से आत्मा के पर्यायवाची नहीं है। जो नीचे वाली पंक्ति के अंदर मैंने दे रखे हैं ये मित्रों आप ध्यान से देख लीजिएगा। अलग अलग हैं, पर्यगात है, शुक्रम है, अकायम है इत्यादि, शुद्धम है, अपाप विद्धम है, कवि मनीषी परिभू स्वयंभू, या जो भी यहाँ पे दे रखे हैं वो सभी इसके पर्यायवाची हैं। तो मित्रों यहाँ से यही पूछा जा सकता है निम्न में से ये किसका पर्यायवाची है या निम्न में से ये किसका विशेषण है। तो ये इसके ईशावास्योपनिषद के या ब्रह्म के विशेषण है, आत्मा के विशेषण है, आत्म तत्वों के विशेषण है, यही पूछा जा सकता है। आगे वाले श्लोक के अंदर हम चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये यहाँ से विद्या और अविद्या का विषय प्रारंभ होता है मित्रों। यहाँ से आपको मैं संभूति और असंभूति, विद्या और अविद्या को साथ में समझाऊंगा मित्रों। इसके अंदर लिखा है कि अंधंधम प्रविश्यन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमु ये विद्यायाम रता। कि जो अविद्या की उपासना करते हैं, जो कर्म की उपासना करते हैं,
वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो विद्या की उपासना करते हैं, विद्या की उपासना में जो रत हैं, मानो वो उससे अधिक घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। कि जो विद्या की उपासना करेंगे वो भी अत्यधिक घोर अंधकार में जाएंगे, और जो अविद्या की उपासना करेंगे वो भी घोर अंधकार में जाएंगे। तो मित्रों, यहाँ से प्रश्न क्या बनता है वो देखते हैं अपने, क्योंकि ये विषय ऐसा है, इसके अंदर जितना ही आप अंदर जाओगे उतना ही आप अंदर तक प्रवेश करते जाओगे, परंतु आपको अभी परीक्षाएं देनी हैं केवल। यदि ज्ञान एकत्रित करना है तो आपके पास बहुत ही बड़े बड़े ग्रंथ हैं, आप उनसे ज्ञान संकलित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे बनने वाले हैं वो देखते हैं। अंधन प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, कि अंधन तमः कुत्र प्रविशन्ति, या अंधन तमः के, कि अंधन तमः के ये अविद्याम उपासते वो अंधन तमः है, और ये विद्याम उपासते के तो अंधन तमः प्रविशन्ति, ये विद्याम उपासते तो कुत्र प्रविशन्ति, तो अंधन तमः प्रविशन्ति। ये पहली लाइन में ये पूछा जा सकता है आपसे, एक बार पहले भी पूछ चुके हैं और इस बार आपसे भी पूछने की संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार से जो असंभूति की उपासना करते हैं वही अंधनतमः प्रविशन्ति, इसी प्रकार से जो अविद्या की उपासना करते हैं वही अंधनतमः प्रविशन्ति। आगे वाले पंक्ति के अंदर देखते हैं, इस पंक्ति के अंदर क्या लिखा है, अन्यत एव आहु अविद्या अन्यत आहुर्विद्या इति शुश्रुम अधीराणाम ये नस्तद्विचक्षुरे। विद्या और अविद्या के बारे में जिसने जाना है, जिसने विद्या और अविद्या को समान दृष्टि से देखा है, वो कौन है, बोले धीराणाम। विद्या और अविद्या के बारे में किसने जाना है, ऐसा कौन सा कौन है जिसने विद्या और अविद्या का फल बताया है, या विद्या और अविद्या के बारे में जाना है। तो जो धीर होता है, धीराणाम, जो धीर पुरुष होते हैं, उन्होंने विद्या और अविद्या के बारे में बताया है। तो पूछा जा सकता है विद्या और अविद्या का फल किसने बताया, तो धीराणाम पूछ दे सकते हैं, आपको धीर दे सकते हैं, या धीर का कोई विशेषण दे सकते हैं। तो यही बताया गया है मित्रों। आगे वाली पंक्ति के अंदर देखते हैं कैसा प्रश्न बनता है। विद्यांच अविद्यांच यस्तद भेदो वयम सह अविद्यां मृत्युम तीर्त्वा अमृतम अश्नुते, कि जो विद्यांच अविद्यांच यस्तद भेदो वयम सह, कि जो विद्या और अविद्या की उपासना करते हैं उन दोनों के लिए बताया गया है। जो अविद्यां मृत्युम तीर्त्वा, जो अविद्या की उपासना करते हैं वो मृत्युम तीर्त्वा भी मृत्यु को पार कर लेते हैं, जो कर्म की उपासना करते हैं। वो विद्यायाम अमृत अश्नुते, जो विद्या की उपासना करते हैं वो अमृता यानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कि जो विद्या की उपासना करते हैं वो किस में जाते हैं, तो अमृत की ओर जाते हैं। जो अविद्या की उपासना करते हैं वो मृत्यु की ओर, यानी मृत्यु को जीत लेते हैं या मृत्यु को पार कर लेते हैं। मृत्यु को पार करने के बाद में जिसने विद्या की उपासना की है वो मोक्ष के अंदर चला जाएगा, ये बताया गया। उसके बाद में असंभूति और असंभूति की यहाँ से चर्चा शुरू होती है। अंधनतमः प्रविशन्ति ये संभूत्याम उपासते ततो भूय इवते तमु ये उ विद्यायामृता, कि जिसने संभूति की उपासना की है वो तो घोर अंधकार में जाएगा, और जिसने असंभूति की उपासना करी है वो तो घोर अंधकार में जाएगा, जिसने संभूति की उपासना करी है वो उससे भी घोर अंधकार में जाएगा। तो इसलिए यहाँ से पूछा जा सकता है असंभूत्याम उपासते, तो जो असंभूति की उपासना करते हैं वो किसमें कौन होते हैं, बोले अंधनतमः प्रविशन्ति, वो घोर अंधकार में जाते हैं। तो घोर अंधकार में कौन जाते हैं, जो अविद्याम असंभूति की उपासना करते हैं। पहली लाइन मित्रों महत्वपूर्ण है, यहाँ से पहली लाइन के अंदर ही जो प्रश्न बनने होते हैं वो बनते हैं। आगे वाले श्लोक के अंदर हम देखते हैं, अन्य देवाहुर संभवात अन्यत आहुर संभवात इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तद्विचक्षुरे। बोले संभूति और असंभूति की चर्चा यहाँ पे किसने की है, कि और संभूति और असंभूति का फल किसने बताया। यहाँ पे भी जो धीर हैं उसने संभूति और असंभूति का फल बताया है, इसी के अंदर यही है मित्रों। उसके बाद में अगले वाले श्लोक के अंदर बताया गया है कि संभूतिंच विनाशंच यस्तद भेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्याम अमृत अश्नुते, कि यहाँ पे एक शब्द लिया गया है असंभूति के लिए विनाश। आपसे पूछा जा सकता है विनाश से किसको जाता है, अमृत
अमृत को पा सकते हैं, मृत्यु को। तो यहाँ से आपसे असंभूति ना देख करके वो विनाश शब्द भी दे सकता है, क्योंकि मूल शब्द विनाश दिया गया है। इसलिए जो असंभूति की उपासना करते हैं, जो विनाश की उपासना करते हैं, तो वो तो मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु को पार कर लेते हैं। और जो संभूति की उपासना करते हैं वो अमृतम अश्नुते, वो अमृत को प्राप्त होते हैं। यही प्रश्न यहाँ से मित्रों बनेंगे। आगे वाले श्लोक के अंदर हम देखते हैं। हिरण्येन पात्रेण सत्यस्यावितम मुखम तत्वं पूषण भावृणु सत्य धर्माय दिष्टये, कि जिस प्रकार से सोने का पात्र के बारे में बताया है कि जो आदित्यस्त मंडल जो ब्रह्म का मुख है, क्योंकि जो ये मंडल है जो अपने ऊपर दिखता है वो आदित्य मंडल, सूर्य मंडल बोलते हैं इसको, ये आदित्यस्त मंडल बताया गया है। इसके अंदर जो ब्रह्म का मुख है वो ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। जिस प्रकार से सूर्य है, सूर्य का मुख, हमको सूर्य के नेत्र भी नहीं दिखते, सूर्य के आंख भी नहीं दिखती, क्योंकि उसके आगे जो किरणें होती है इतनी प्रकाश युक्त। इसी तरह बताया गया है कि आदित्य मंडल में जो ब्रह्म का मुख है वो ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, अब सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं। जो पूषण कौन है? पूषण जो हमारे पालन पोषण करने वाला सूर्य है। सत्य धर्म तत्वम पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे पूषण, हे सूर्य नारायण, मुझे सत्य धर्मा, आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उघाड़ दे, कि परमात्मा के, उस परमात्मा के दर्शन करने के लिए मेरे को वो मुख है जो परमात्मा के ऊपर ज्योतिर्मय पात्र से जो मुख ढका रखा है उसको उगाड़ दे, ताकि मैं उसका दर्शन कर लूँ। यहाँ पे सीधा सीधा भाव ये जाता है कि हे सूर्य नारायण, मेरे को उस कर्म के अंदर प्रवेश करवा, या उस रास्ते के ऊपर लेके चल जिससे मैं परमात्मा को पा सकूं। आगे वाले श्लोक के अंदर क्या लिखा है? पूषण्ये कर्षे यम प्राजापत्य व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणम तम तत्ते पश्यामि योषावशौ पुरुषः सोऽहमस्मि। कि हे, अलग अलग यहाँ पे सूर्य के पर्यायवाची बताए हैं कि वो पालन पोषण करने वाला सूर्य कौन है, एकर्ष वाला कौन है, यम क्या है, सूर्य क्या है, प्रजापति कौन है, व्यूह रश्मि क्या है, रश्मि यानी किरणें, जो किरणों का जो व्यू है, यानी जो किरणों को एकत्रित करने वाला है, किरणों का जो समूह है, तेजो तत्ते रूपम कल्याणम तम तत्ते पश्यामि यो सावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। कि यहाँ पे सूर्य के पर्यायवाची मित्रों आपसे पूछ सकते हैं कि पालन पोषण करने वाले सूर्य को क्या कहते हैं, या पूषण शब्द किसके लिए है? जो पालन पोषण करने वाले सूर्य के लिए है। तो अब देखते हैं मित्रों इसका अर्थ क्या आता है। हे जगत पोषक सूर्य नारायण, पूषण ने कर्षे यम, हे एकांकी गमन करने वाले, एकर से यानी एकांकी गमन करने वाले, यमः कि जो यम यानी संसार के जो नियम और नियम बनाने वाला है, संसार के नियम बनाने वाला जो है उसको क्या बोलते हैं? संसार के नियम बनाने वाले को यम बोलते हैं। सूर्य जो प्राण और रस का शोषण करता है, जो हमारे प्राण है या जो रस है, आसक्ति है, उसका जो शोषण करने वाला है उसको क्या बोलते हैं? सूर्य। हे प्रजापति नंदन, व्यूह रश्मिन समूह है, अपनी किरणों को हटा ले, अपनी ये जो तेज किरणें हैं उनको समेट ले, इसी प्रार्थना कर रहे हैं। तेजो तत्ते रूपम कल्याणम तथा तत्ते पश्यामि, कि तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है मैं देखता हूँ। यो सा वसो पुरुष है सोमस्मि, यह जो आदित्य मंडलस्थ जो पुरुष हैं वही मैं हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना की है मित्रों। यहाँ से आपसे जो मैंने बताया है कि वो भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि सूर्य कैसा है, पूषण ने कर्षे यम, या ये किसके पर्यायवाची हैं, तो यही पूछे जा सकते हैं। ये वैसे तो बताया जाए तो ये ब्रह्म के पर्यायवाची हैं, या सूर्य के पर्यायवाची बता सकते हैं, या ईश के पर्यायवाची, क्योंकि ईशावास्योम निषद का वर्णन चल रहा है। जो परमात्मा है, पालन पोषण करने वाला परमात्मा जो सूर्य नारायण के रूप में है, वो पूषण है। कर से जो एकाकी गमन करने वाला है वो एकर से हैं। यम है जो संसार के नियम या पाल बनाने वाला है, उसे यम बोलते हैं। इत्यादि इत्यादि प्रश्न
मित्रों यहाँ से बनते हैं। उसके बाद में आगे वाले मंत्र के अंदर लिखा है वायुर अनिलम अमृतम अथेद्यम भस्मांतम शरीरम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर, कि यहाँ पे जो स्मरण करते हैं किस प्रकार से स्मरण है, वायुर अनिलम अमृतम अथेद्यम भस्मांतम शरीरम, कि जो अंत में है वो शरीर क्या है, विनाशकारी है, जो प्राण है वो विनाशकारी नहीं है, ऐसा ही बताया गया। क्योंकि ईशावास्योपनिषद के अंदर जो 18 मंत्र हैं वो गीता जी के 18 अध्यायों के समान बताए गए हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है कि वायुर अनिलम अमृतम अथेद्यम भस्मांतम शरीरम, अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त हो। अब जो मेरा ये प्राण है वायु रूप जो सूत्रात्मा है उसको प्राप्त हो, यह शरीर भस्म शेष हो जाए, क्योंकि ये तो भस्मांतम शरीरम है, ये अंत में इसका क्या है, भस्म अंतम शरीरम, ये इसका अंत क्या है, भस्म होना है, इसलिए इसका जो शेष है वो क्या हो जाए, शरीर शेष भस्म हो जाए। और मेरे कल्याणात्मक मन, मेरा जो कल्याणात्मक मन है, अब तू क्या कर, स्मरण कर, उस परमात्मा का स्मरण कर, तू स्मरण कर अपने किए हुए कर्मों का या अपने किए हुए का स्मरण कर, अब तू स्मरण कर अपने किए हुए का स्मरण कर। यही जो अंत में जो मनुष्य होता है वो प्रार्थना करता है, इसलिए आगे वाली पंक्ति में अग्नि की प्रार्थना की गई है, वो देखते हैं। अग्नेन सुपताराय अस्मान विश्वानि देव यूनानि विद्वान युयोधि अस्मज्जुहुराणाम एन भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम, कि अग्नि ने सुपताराय, हे अग्नि हमें कर्म फल भोगों के लिए सन्मार्ग की ओर ले चल, जो कर्म फल के जो भोग हैं उनके लिए सन्मार्ग पे ले चल। हे अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं, तू हे देव तू समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है, कि विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, कि तू तो समस्त जो ज्ञान और कर्म है ना उनको जानने वाला है। युयोधि अस्मज्जुहुराणाम एन भूयिष्ठा ते नमः उक्तिम विधेम, हमारे जो पाखंड पूर्ण जो पाप हैं उनको नष्ट कर दे हे अग्निदेव, जो हमारे पाखंड पूर्ण जो पाप हैं उनको तू नष्ट कर दे। इसलिए नमः ते नमः उक्तिम विधेम, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपको अनेकों नमस्कार करते हैं। नमः उक्तिम विधेम, हम आपको क्या करते हैं, ते मतलब तेरे को, ते यानी तेरे को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। कैसे नमस्कार, बोले अनेक अनेक प्रकार के जो नमस्कार होते हैं वो करते हैं। मित्रों यहाँ से आपसे ये पंक्ति उठा के पूछ सकता है कि अग्नि ने सुप्ताराय स्मान विद्वान वयुनानि विद्वान, कि अग्नि ने सुप्ताराय स्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, कि ये पंक्ति कहाँ की है, युद्धि अस्मज्जुहुराणाम एन भूयिष्ठा नमते उक्तिम विधेम, कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे किससे प्रार्थना करते हैं, या ते शब्द किसके लिए आया है, तो ये अग्नि के लिए आया है या परमात्मा के लिए आया है, जो भी आपको उचित लगे उसको आप सही कर देना मित्रों। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। इस क्लास के अंदर ईशावास्योपनिषद को हमने देखा विस्तार पूर्वक, और अब ईशावास्योपनिषद का जो क्रैश कोर्स आएगा या संपूर्ण पाठ्यक्रम के ऊपर जो वैदिक साहित्य उसके ऊपर एक क्रैश कोर्स आएगा, उसके अंदर मैं आपको संपूर्ण जितने भी प्रश्न हमारे को संभावित प्रश्न होंगे वो लेके आऊँगा, और साथ ही साथ में जो भी ईशावास्योपनिषद का जो हमारे पास क्रैश कोर्स के रूप में जो मैटर है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। तो यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ईशावास्योपनिषद इस क्लास का फायदा मिल सके। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। संस्कृतस्य गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति।